वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के स्नैपशॉट्स बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए द एड्रेस और साथ ही आपका चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और शानदार ट्रिक के साथ एक आंसर लिया है इसका और इसी से हमने आपके 4 क्वेश्चंस बनाए हैं और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हमने अलग से बनाया है। ऐसे ही आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इससे हमने आपके टोटल जितने भी इसके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो बनाए हैं जो इससे टच होकर निकल रहे हैं, इससे मैच कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाई वॉज द हॉर्स स्टोलन, व्हाई वॉज इट रिटर्न टू इट्स ऑनर, यानी कि घोड़े को क्यों चुराया गया था और बाद में इसके मालिक को इसे वापस क्यों लौटा दिया गया। आंसर ध्यान से समझना। मोरेड हैड एन इंटेंस डिजायर फॉर हॉर्स राइडिंग फॉर प्लेजर, जो मुराद था या मोरेड दोनों कह सकते हैं इसको, उसमें इंटेंस यानी अत्यधिक तीव्र इच्छा थी घोड़े की सवारी करने की, फॉर प्लेजर यानी चोरी का मन नहीं बनाया था कि हमेशा रखने का नहीं, आनंद लेने के लिए। सो ही स्टोल जॉन बायरोज व्हाइट हॉर्स, इसलिए उसने जॉन बायरो का सफेद घोड़ा चुरा लिया था। बट मोरेड एंड एरम आल्सो नो डेट देयर गेरोगलेनियन फैमिली वॉज नोन फॉर द प्राइड, ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड फेम, लेकिन उन दोनों चचेरे भाइयों को यह भी पता था कि जो उनकी गेरोगलेनियन परिवार था वो अपने प्राइड के लिए, ईमानदारी, विश्वास और प्रसिद्धि के लिए सब जगह जाना जाता था। दे नेवर लाइक टू डिफेम देयर फैमिली फॉर स्टीलिंग, यहाँ पर स्टीलिंग की जगह हम लिख देते हैं स्टीलिंग अ हॉर्स लिख देते हैं, इस जगह थोड़ा स्टीलिंग अ हॉर्स, वो किसी घोड़े को चुराकर उनके परिवार की जो डिफेम यानी बदनामी नहीं करना चाहते थे। सो दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ऑनर, इसलिए उन्होंने वो जो घोड़ा था उसके असली मालिक को लौटा दिया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हु स्टोल द हॉर्स एंड व्हाई, घोड़ा किसने चुराया था और क्यों। आंसर वही है मोरेड हेड से लेकर, मोरेड हेड से लेकर और आप लिख देंगे यहां तक व्हाइट हॉर्स तक, ठीक है। इसमें आंसर कम इसी से बना दिया। नंबर 3, वाई वॉज द गेरोगलेनियन फैमिली फेमस, गेरोगलेनियन परिवार क्यों प्रसिद्ध था। तो ये यहां से गेरोगलेनियन फैमिली वॉज यहां से लेकर और आप फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, फेम तक यहां तक बढ़ा सकते हैं, ये यहां तक, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4, हु वॉज द मोरेड, मोरेड कौन था। तो आंसर मोरेड वॉज एरम्स कसिन, यहां पर हमने जो बनाया था ये मोरेड वॉज एरम्स कजिन, ये लाइन हमने यहां पर अपनी तरफ से लिखी है, ये यहां तक मोरेड वॉज एरम्स कजिन, ठीक है। और फिर वापस हमने क्या किया, मोरेड हेड से लेकर और ये हॉर्स तक, यानी कि ये आंसर लिख दिया आपने क्वेश्चन नंबर 2 का। अलग से कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझना, इसमें हमने वही आंसर लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, मोरेड हेड से लेकर हॉर्स तक, यानी मोरेड की इच्छा थी, उसने जॉन बायरो का घोड़ा चुराया था। और ये लाइन इतना सा, ये 4 शब्द प्लस किए हैं हमने कि वो उसका चचेरा भाई था, बाकी सेम आंसर इसका और इसका एक ही। आगे बढ़े। हु वॉज जॉन बायरो, वाई हैड ही कम टू द नरेटर्स हाउस, जॉन बायरो कौन था और वो वर्णनकर्ता के घर क्यों आया था। आंसर है जॉन बायरो वॉज अ फार्मर, वो एक किसान था। ही हैड कम टू द नरेटर्स हाउस टू फाइंड आउट हिज स्टोलन हॉर्स, वो उसके चोरी गए घोड़े को तलाश करने उसके घर आया था, ठीक है। इतना सिंपल ट्रिक से आपका यानी 5 क्वेश्चन आराम से याद हो गए। अब द एड्रेस में डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स मदर मिसेज एस, अब इसके इस क्वेश्चन के आंसर से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर बना दिए, यानी वर्णनकर्ता की मां श्रीमती एस के कैरेक्टर का वर्णन कीजिए, चरित्र का। आंसर मिसेज एस वॉज नरेटर्स मदर, सबसे पहले तो लिखा श्रीमती एस वर्णनकर्ता की मां थी।
शी वॉज अफ्रेड ऑफ द वॉर, वह भय मतलब युद्ध से डरी हुई थी। नरेटर्स मदर ट्रस्टेड मिसेस डोर्लिंग, नरेटर की माँ यानी मिसेज एस श्रीमती डोर्लिंग का विश्वास करती थी। शी वॉज अ सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट लेडी, वो स्वार्थी और बेईमान महिला थी। मिसेज डोर्लिंग केम फ्रीक्वेंटली टू मिसेज एस हाउस टू टेक हर प्रीशियस थिंग्स लाइक टीपॉट, फॉक्स, स्पून्स, एंटिक प्लेट्स एटसेट्रा विद हर। तो वो श्रीमती एस के घर फ्रीक्वेंटली लगातार आती थी और सारी कीमती वस्तुएं, टीपॉट, ये फोक्स थे, कांटे, चम्मच और जो पुरानी प्लेट थी सब उसके साथ ले गई। अब क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड मिसेज डोर्लिंग फ्रीक्वेंटली विजिट टू मिसेज एस हाउस, क्यों फ्रीक्वेंटली लगातार आती थी? तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये देखिए मिसेस डोर्लिंग, ठीक है, और फिर यहां से आप घुमा दीजिए वॉज तक, ठीक है। इस वाले में मिसेस डोर्लिंग वॉज से विद हर तक, ठीक है, इसी से लिख दिया। नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेस डोर्लिंग, मिसेस डोर्लिंग किस प्रकार की महिला थी? तो इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेम आंसर लिखना है। ये जो लिखा आपने इसमें, ये वाला यही आंसर इसमें लिख देना, अलग से नहीं लिखना, इसी में से है। क्वेश्चन नंबर आपके आगे इसके बाद में यहां पर 8 हो गया, 7 हो गया, अब 9, हाउ डिड मिसेज एस बिकम विक्टिम ऑफ वॉर, श्रीमती एस वॉर यानी युद्ध की शिकार कैसे बनी? तो मिसेज एस वॉर से लेकर विद हर तक, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक पूरा आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया 9 का, इसी में से। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द नरेटर गो टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो वर्णन करता थी वो मार्कोनी स्ट्रीट क्यों गई थी? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, वापस क्वेश्चन 7 का सेम आंसर लिखना है, यानी जो आपने इसमें लिखा ये वाला, ये सेम लिखना है, प्लस द नरेटर वांटेड टू टेक देम बैक, जो वस्तुएं वो ले गई उन्हें वर्णन करता वापस लेना चाहती थी, सो शी वेंट देयर, इसलिए वो वहां गई। तो ये हमने आपके 10 क्वेश्चंस लिए हैं और 2 आपके बड़े आंसर लिए बनाए, उसी में से ये आंसर्स हमने बना दिए हैं। शानदार ट्रिक है ये, मेहनत इसलिए कि बच्चों को क्वेश्चंस ज्यादा याद हो लेकिन आंसर कम याद करना पड़े। इसमें एक और क्वेश्चन का आंसर आपके बन रहा है, देखिए, वो ये भी पूछ सकता है कि वो कौन कौन सी वस्तुएं लेकर गई थी। तो ये जो वस्तुएं हैं आप चाहें तो इनको भी, जो प्रीशियस थिंग्स वो लेकर गई थी, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। मैंने इनको जानबूझ के इसमें ऐड किया है ताकि बच्चों को ये ध्यान रहे कि वो कौन कौन सी वस्तुएं थी जो साथ लेकर गई थी। मान लीजिए एमसीक्यूज में, शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट में कहीं दे दे तो आपको ये चीजें ध्यान होना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें लेकर गई थी। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया नहीं, जगह नहीं थी, और वो ये था कि वो उस जो जगह उसने प्लेस एड्रेस बताया था वहां पर वापस क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये सारी चीजें जो उसने चुराई थी वही थी, और मिसेज डोर्लिंग ने उससे मना कर दिया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसको जानती नहीं हूं, यानी मैं आपको नहीं जानती हूं, मतलब शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। तो कुल मिलाकर आपके आज की इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि जितने से ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसमें शामिल कर सकें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।